नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होना है। सवाल सबके मन में एक ही है कि आखिर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन 58 सीटों पर क्या होने जा रहा है। क्या भाजपा वहां अपना 2017 का इतिहास दोहराएगी या फिर अखिलेश और जयंत की जोड़ी वहां पर कुछ धमाल करेगी। हम लोग उसी पर बात करेंगे और मेरा यह मानना है कि वहां कोई ऐसा धमाल या धमाका अखिलेश और जयंत की जोड़ी नहीं करने जा रही है। और मुझे तो यहां तक लगता है कि वो अब वहां पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ये मैं जरूर कहूंगा कि पहले जरूर कुछ स्थितियां बनी थी और एक हवा चली थी कि यहां पर ये जो सपा रालोद गठबंधन है वो कुछ कमाल करेगा, लेकिन टिकट जो बटे उस टिकट ने जो हलचल पैदा की उसने तो स्थिति खराब ही की, लेकिन उसके अलावा और भी कई फैक्टर हुए जिन्होंने सपा रालोद की स्थिति को कमजोर किया। बरक्स अगर हम भाजपा के देखें तो पहला तो हम टिकट पर ही आ जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो टिकट बटे सपा और रालोद के, उन टिकटों के बंटवारे ने इस गठबंधन के भीतर घमासान पैदा कर दिया और उस घमासान से आप लोग परिचित हैं। उस घमासान के कारण कई सीटें गड़बड़ा गई। जैसे मैं आपको माठ का उदाहरण दूं, माठ पे जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो प्रत्याशी वहां नहीं लड़ना था उनको, मतलब संजय लाठर को वहां से तो रालोद का प्रत्याशी जो है तैयार था पर्चा भरने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए। आपको अगर ध्यान हो तो 2017 में जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था तो वहां भी कई सीटों को लेकर इसी तरह का कंफ्यूजन हुआ था और उस कंफ्यूजन का परिणाम क्या हुआ वो आप जानते हैं। अब उसी तरह का कंफ्यूजन रालोद और सपा गठबंधन को लेकर पश्चिम में है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी मैं सिर्फ सपा और रालोद गठबंधन की बात कर रहा हूं, और जो गठबंधन है उनमें जो कंफ्यूजन है वो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग बात करेंगे। तो उस जो 17 में सपा कांग्रेस का था वहां जो कंफ्यूजन हुआ उसका असर ये हुआ कि पूरब जो पूर्वांचल है वहां पर सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस गठबंधन का। उसी तरह का कंफ्यूजन अब पश्चिम में दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, पश्चिम में जो सबसे बड़ा मसला बनकर उभर रहा है वो है कानून और व्यवस्था। वो इसलिए क्योंकि जो लोग घूस भर देने की बात कर रहे हैं, जो लोग 30 और 90 की बात कर रहे हैं कि यहां तुम 30 हो तो वहां हम 90 हैं, तो वहां का भी ध्यान रखना। इस तरह की जो बातें कर रहे हैं और जो सपा के विधायक और प्रत्याशी जिस तरह की बात कर रहे हैं, उसने एक चीज तो स्पष्ट कर दी है कि कानून और व्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या स्थिति होगी। और देखिए यही बात बार बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कार्यकारी जो इस समय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो बता रहे हैं। देखिए कार्यकारी इसलिए चूंकि जब अधिसूचना जारी हो जाती है, चुनाव शुरू हो जाता है, तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी जब उस संवैधानिक पद पर रहता है, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो कार्यकारी ही कहा जाता है। तो ये सभी लोग एक बात रेखांकित कर रहे हैं, वो है कानून और व्यवस्था। उसको एक अलग संदर्भ में देखने की कोशिश हो रही है, मैं उस संदर्भ में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो कानून और व्यवस्था की बात है, इस कानून और व्यवस्था ने उन तमाम बिरादरियों को भाजपा के पक्ष में लामबंद किया है जिसके टूटने की लोग जो है ये सोच रहे थे कि सपना देख रहे थे कि टूट जाएंगे। जैसे आपकी एक नकुड़ सीट है, नकुड़ सीट से धर्म सिंह सैनी जाते हैं और फिर पता चलता है कि पूरा सैनी टूट गए। आप पता करिए थोड़ा जाके पश्चिम में कि क्या स्थिति है, जो अति पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी बिरादरियां हैं। और ये जो भाजपा से तो वैसे भी वो सीट जो है इनकी जाती, चूंकि वो सीट वो हार रहे थे और समाजवादी पार्टी में आने के बाद भी वो सीट हार रहे हैं,
क्योंकि वही सीट है जहां से एक और प्रत्याशी कोशिश कर रहा था। अब इनके आने की वजह से उसका तो पत्ता कट गया, तो अब वहां का समीकरण यही है कि वो सीट हारनी है और उनको भी हारना ही हारना है। लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम बात इस पर कर रहे हैं कि जो बिरादरियों के ठेकेदार बने हुए हैं उन ठेकेदारों को की ठेकेदारी बिरादरियों ने छीन ली है और बता दिया है कि हम कहां वोट करेंगे और कहां नहीं करेंगे ये हमें तय करना है। मेरी जो बातचीत हो रही है पश्चिम में, कई लोगों से बात हुई, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि शाम 6-7 बजे के बाद राहजनी शुरू हो जाती थी और इधर 5 सालों में उससे जो है बड़ी सहूलियत मिली है। अब बताइए, अगर इधर 5 सालों में उस राहजनी से सहूलियत मिली है तो वोट कहां गिरेगा? कानून व्यवस्था के नाम पर गिरेगा और उसमें उन्हें जो बेहतर दिखाई दे रहा है वहां गिरेगा। उसके बरक्स अगर देखा जाए तो वो समाजवादी पार्टी को उस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम बसपा के वोटर की बात करें, जो बसपा का वोटर है वो कहां जा रहा है, इसे लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा ने जो पश्चिम में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, पहले चरण वाले, दूसरे चरण, तीसरे, चौथे, पांचवें की बात हम लोग बात में करेंगे, उन 58 उम्मीदवारों को देखकर बुखार छूट गया है सबका। और वैसे भी पिछले चुनाव में अगर हम उन 58 सीटों की बात करें तो उन 58 सीटों में करीब करीब 28 तकरीबन सीटें आई थी, 27 से 28 सीटें हमको लग रहा है जहां बसपा दूसरे नंबर पे थी। और वो इलाका है जहां बसपा का ही जोर चलता है। तो अगर ये माना जाए, जैसे कहा जा रहा है कि जो इनका यम समीकरण है वो कंसोलिडेट है, जे कंसोलिडेट है, तो आप ये आप मान कर चलिए कि अगर यम और जे मतलब मुस्लिम और जाट, अभी मैं पश्चिम की बात कर रहा हूं, अगर ये कंसोलिडेट है समाजवादी पार्टी के साथ, तो ऐसी स्थिति में जो बसपा का वोटर है वो अगर टूटता है तो उसका स्वाभाविक घर भाजपा होगा। अब आप ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि वहां पर कौन आगे जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसा जान पड़ता है कि अखिलेश और जयंत पहले चरण में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज दिखा रहे हैं एम और जे, इसका रिएक्शन वहां की अति पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी और दलित बिरादरियों में देखने को मिलेगा। और वो जब ट्रांसलेट होगा वोट में तो वो भाजपा के खाते में जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे लगता है कि जो लोग भी इस चीज को देख रहे हैं और समझ रहे हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि अगर ये समीकरण वहां बहुत प्रखरता से नजर आ रहा है एम और जे, तो उसका रिएक्शन एक ये होगा। और दूसरा, ये जो कानून व्यवस्था वाला एंगल है, उस वजह से जो जे में आधी आबादी है, मतलब जाटों में जो आधी आबादी है महिलाओं की, वो भी भाजपा की तरफ ना चली जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था में यह भी मसला होता है कि आप स्वच्छंदता से टहल सके, कोई फब्तियां कसने वाला ना मिले। और जो स्थितियां पश्चिम में बनी, जैसा कि लोग बता रहे हैं, उसमें यह सहूलियत सबके साथ है, अपवाद हर जगह है। मैं भी अपवाद पे बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि एमजे समीकरण का रिएक्शन होगा, रिएक्शन में वो तमाम लोग लामबंद होंगे और भाजपा की तरफ घूमेंगे। कानून व्यवस्था के लिहाज से भी भाजपा अपर हैंड दिखाई देती है। और तीसरा, जे की आधी आबादी भी कानून व्यवस्था की वजह से भाजपा को चुन सकती है। और इन तीनों ही परिस्थितियों में अखिलेश और जयंत की जोड़ी पहले चरण में पिछड़ती हुई नजर आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप उस इलाके से जुड़े हुए हैं तो जरूर मतांतर से संपर्क कीजिए।